विरुद्ध बोलेंगे। आज यहाँ पर जो सपा सांसद ने जो अपना बयान दिया है, सपा नेता ने राणा सांगा को लेकर, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं। और बाबर एक आक्रमणकारी था, जैसा आपने पहले के लोगों को भी सुना, बाबर एक आक्रमणकारी था और आक्रमणकारी का महिमा मंडन भारत जैसे देश में होना भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाना है। राणा सांगा के अपमान पर अब हिंदू संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से करणी सेना की ओर से पहले आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद लालजी जो सुमन है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और अब देश के दूसरे हिस्सों में भी जो विरोध की आग है वो अब सुलगती दिखाई पड़ रही है। धननगरी वाराणसी में भी राणा सांगा के अपमान को लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और आप तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी इस वक्त सड़कों पर आपको नजर आ रही हैं और इनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन वो लोग जिस तरीके से बाबर का महिमा मंडन करने की बजाय वो महाराणा प्रताप यानी राणा सांगा की ओर से जो एक वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया गया था उसको लेकर अब कहीं न कहीं एक तरीके से आगे आ रहे हैं। और आप देखिए कि ये जिहादी बाबर यानी बाबर का महिमा मंडन किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो राणा सांगा जैसे जो वीर योद्धा हैं उनका अपमान किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज ये हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो इस बाबर का पुतला भी फूकेंगे। सवाल इसी बात का है कि जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उनका वो जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है और खासतौर से जो राजपूत समुदाय है वो आहत दिखाई पड़ रहा है। इतिहास राणा सांगा के किरदार को किस तरीके से देखता है? हिंदुस्तान के राजपूत से और आहत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आहत है क्योंकि रामजी लाल सुमन ने गलत इतिहास को बयान किया है। आप खुद सोचिए, महाराणा संग्राम सिंह जिस समय थे मेवाड़ के शासक, उसमें वो स्थापित शासक थे और बाबर एक लुटेरा था, समरकंद से भागा हुआ था। उसके पास फटे हुए जूते थे, फटे हुए कपड़े थे। वो कुछ सेना को किराए के भाड़े के टट्टुओं को लेकर के भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इब्राहिम लोदी शासक था भारत का। इब्राहिम लोदी को खुद महाराणा संग्राम सिंह ने युद्ध में हरा दिया था। तो किसको हराने के लिए बाबर को बुला रहे थे? लेकिन इसकी व्याख्या तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद है कुछ दूसरे तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था। समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो बदतमीज है, उनको इतिहास की कतई जानकारी नहीं है। बाबर ने काबुल से अपना एक दूत भेजा था राणा संग्राम सिंह के पास और ये कहने के लिए कि हमारा समर्थन करिए। राणा संग्राम सिंह ने उसको भगा दिया था कि तुम्हारे जैसे लुटेरों से हमारा समझौता नहीं हो सकता। राजपूती आन बान शान, राजपूती मर्यादा और राजपूती सिद्धांत के विरुद्ध था किसी लुटेरों के यहाँ अपना दूध भेजना। राणा संग्राम सिंह शासक थे, वो शासक के पास दूध भेज सकते थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी जो इब्राहिम लोदी का चाचा था और इब्राहिम लोदी का भाई था, वो जाकर के बाबर से मिले और बाबर को आक्रमण करने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया। और लुटेरे को आमंत्रित करने के लिए कोई राजपूत शासक ने कभी आमंत्रित। लेकिन इस तरीके की सियासत के पीछे आप क्या देखते हैं? क्या ये लोग बाबर औरंगजेब की प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको अपने जो भारत के जो वीर योद्धा हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? भारत के जो महान योद्धा राणा संग्राम सिंह के विरुद्ध कोई भी बोलेगा वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ बोलेगा। वो गद्दार नहीं है। काबुल में बाबर की कब्र है, वहां दफन है। वो भाग कर गया अपने देश में दफन करने के लिए, वो प्रायश्चित करने के लिए। जो बाबर आया था भारत में आक्रमण करने के लिए तो भारत के भी कुछ लोगों को सेना में भर्ती किया था। तो उन्हीं जो सेना में उसके लड़े थे बाबर के साथ, उन्हीं के ये वंशज हैं जो बाबर की तीमारदारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग देखिए राणा सांगा के खिलाफ जिस तरीके से अपमानजनक जो बातें कही गई उससे सिर्फ करणी सेना यानी राजपूत समाज ही नहीं आहत है बल्कि जो सभी धर्मों के लोग हैं वो भी आहत दिखाई पड़ते हैं। मुस्लिम समाज से आते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन भाई, ये बताइए कि आपके हाथों में तो बाबर की तस्वीर होनी चाहिए और आप महाराणा राणा संग्राम सिंह की तस्वीर लिए खड़े हैं। किस बाबर की बात करते हैं? जो लुटेरा था, जो मरने के बाद उसकी लाश भी वो पहले से बोल दिया था कि हमको वहां जाना है अपने काबुल में। तो ये तो लुटेरा था, इसकी पूरी नस्ल जो है लुटेरे थे। ये सिर्फ देश को लूटने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ अपना इस्लाम का जो कठमुल्ले लोग थे इनको जो है बरगलाने के लिए, यहाँ पे अत्याचार करने के लिए वो आया था। आप तो कठमुल्ले कह रहे हैं, आप बाबर को आताताई कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो उनका महिमा मंडन अपने रोजी रोटी सीखना चाहते हैं,
इनको और कुछ तो बचा नहीं है, तो अब रह क्या गया है? ये वोट की राजनीति सिर्फ करेंगे। हाँ, राजनीति हाँ। करेंगे। ये आप देश के लिए इत्तेफाक, खतरे आप हैं। युवा हैं, बुद्धिजीवी, चूंकि आप टीचर भी हैं, किस तरीके से राणा सांगा के किरदार को देखते हैं आप? जी देखिए, जब बात राष्ट्र की होती है तो हमेशा जो राष्ट्र का नायक होता है उसको नायक के रूप में ही देखा जाएगा। जैसे कि आप बात करेंगे तो लोधी जिसको ऑलरेडी हरा दिया था राणा सांगा ने, तो उनको हराने के लिए उनको बाहरी मदद की कोई आवश्यकता थी नहीं। दूसरी बात ये कि वो ऑलरेडी उनका यहाँ पे स्थापत्य था, तो उनको किस चीज की स्थापना करनी थी कि वो बाहर से किसी आक्रमणकारी को बुलाएंगे यहाँ पे। दूसरा, बाबर के किसी भी इतिहास में संक्षिप्त राणा सांगा के साथ संधि का कोई उल्लेख नहीं है। तो हम अगर हम पढ़े लिखे वर्ग के हैं और पढ़े लिखे वर्ग से बात करेंगे तो हम तथ्यों पे बात करेंगे ना, तो संधि का कहीं पे भी विवरण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आज आप लोग किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी हैं, इनके हाथों में इस तरीके के जो अलग अलग स्लोगन के साथ तस्वीरें भी हैं, किस तरीके का विरोध दर्ज करा रहे हैं आप लोग? देखिए, आज यहाँ पर जो सपा सांसद ने जो अपना बयान दिया है, सपा नेता ने राणा सांगा को लेकर, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं। और बाबर एक आक्रमणकारी था, जैसा आपने पहले के लोगों को भी सुना, बाबर एक आक्रमणकारी था और आक्रमणकारी का महिमा मंडन भारत जैसे देश में होना भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाना है। और ये आरोप है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, तो एक लुटेरे को एक महाराणा क्यों बुलाएगा? राजपूत सिद्धांत के भी खिलाफ है ये कि किसी लुटेरे को वो आमंत्रित कर रहा है। तो इस तरह से हमारे देश को, इतिहास को जो तोड़ मरोड़ के कम्युनिस्टों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसको रोकने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे मार्च निकाला है और बाबर का पुतला भी हम लोग फूका है। लेकिन ये बात जो राणा सांगा के सम्मान की बात हो रही है, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आती है। वो तो बाबर का महिमा मंडन कर रहे हैं, औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी तो घोषित हो चुकी है कि वो मुगलों की पार्टी है, मुगलों के वंशजों की पार्टी है, क्योंकि वो हमेशा कभी बाबर का पक्ष लेंगे, कभी औरंगजेब का पक्ष लेंगे, कभी बाबर के ऊपर बयानबाजी कर देंगे, कभी राम मंदिर के विरुद्ध बोलेंगे। ये उनके पार्टी का एजेंडा बन चुका है। और ऐसे लोग जो इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, न जानते हैं, ठीक से उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी बयानबाजियां करते रहते, कभी औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे, कभी बाबर का महिमा मंडन करेंगे। तो ये उनकी शिक्षा के अभाव में है, वो उन्होंने सही इतिहास को पढ़ा नहीं है। क्या एक वोट बैंक की राजनीति है क्या, जो इनको इस तरीके के बयान देने के लिए प्रेरित करती है? ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और दूसरे वर्ग को, एक खास विशेष समूह को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह की बयानबाजियां करते हैं कि एक विशेष वर्ग समूह उनसे खुश हो और उनका अपना वोट बैंक चलता रहे। क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आती हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखती हैं और बतौर मुस्लिम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले मुसलमानों को ये कहूंगी कि बाबर कोई मुसलमान नहीं था, वो मंगोल था, आक्रमणकारी था, लुटेरा था। उससे अपना नाता जोड़ना बंद कर दें। वो अपना पूर्वज बाबर को मानने की बजाय अगर राणा सांगो को मानेंगे तो हमारा इतिहास और हम गौरवशाली इतिहास को, अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकेंगे। पूर्वजों पे गर्व कर सकते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो देश है वो जरूर आहत है। और सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं, बल्कि समाज के जो सभी वर्गों के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं लालजी सुमन, उनके बयान से आहत है। और यही कारण है कि लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरकर अब इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।